भाइयों, यहाँ के लोग जिन्हें आप अपना समझते हैं, आप सोचते हैं कि आपके मित्र, आपके संबंधी आपके अपने हैं, आप सोचते हो आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपके अपने हैं, तो आप एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि इस दुनिया में आपका अपना कोई नहीं है, कोई किसी का नहीं है, ना ही आप किसी के हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख तो यही है कि यहाँ सभी मेरे अपने हैं, और यही वजह है कि आप हमेशा दुखी रहते हैं। आप सोचते हैं कि दुश्मन और शत्रुओं के कारण आपके जीवन में दुख है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा दुख हमारे जीवन में हमारे अपने ही हमें देते हैं। जो लोग अपने जीवन को खो देते हैं, उनके जीवन को खोने का सबसे बड़ा कारण उनके अपनों के द्वारा दिया गया वह दुख होता है। हम हमेशा यह सोचते रहते हैं कि हम तो अपनों के लिए कर रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। हमेशा हम दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिन्हें हम अपना मानते हैं, अपना कहते हैं, वह हमेशा खुश रहें, उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी न हो, उनका जीवन खुशियों से भरा रहे। और उसके लिए हमें जो कुछ भी त्याग करना पड़ता है, हम वह त्याग भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि हम अपना जीवन भी जीना भूल जाते हैं, और अपनों की ख्वाहिश, अपनों के सुख के लिए हम अपना पूरा जीवन यूं ही मेहनत करते रह जाते हैं, अपने जीवन को यूं ही घिसते रहते हैं। लेकिन जब आप उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने के बाद अपनी किसी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तब वही आपको स्वार्थी कहने लगते हैं, आपसे नाराज हो जाते हैं, आपसे बात तक नहीं करते हैं, आप पर तरह तरह के सवाल उठाते हैं, आप पर उंगलियां उठाते हैं। तब हमें यह एहसास होता है कि हमारा सब कुछ किया धरा मिट्टी में मिल गया। तब हमारे दिल को एक गहरी चोट पहुंचती है, और तब हम यह महसूस कर पाते हैं कि यहाँ पर हमारा कोई अपना नहीं है। आपने जीवन में कभी न कभी इस बात का तो अनुभव किया ही होगा, क्योंकि ऐसा होना स्वाभाविक है और यह हर किसी के साथ होता है। तो चलिए आज की इस कहानी के जरिए हम इस बात को समझते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था जो अपनों से बहुत परेशान हो चुका था, जिस कारण वह अपने जीवन को समाप्त करना चाहता था। और वह अपने जीवन को समाप्त करने के लिए एक नदी के किनारे जा पहुंचा। जब वह उस नदी में छलांग लगाने वाला ही था कि तभी वहां पर एक गुरु आ पहुंचे। उन्होंने उस आदमी से कहा, क्या बात है बेटा, क्या जीवन तुम्हें अच्छा नहीं लगता? आखिर तुम इतने कीमती जीवन को क्यों नष्ट कर रहे हो? इस पर व्यक्ति उदास होकर उन भिक्षु से कहता है कि गुरुजी, जिंदगी भर जिसे मैंने अपना माना, जिसे मैंने अपना समझा, जिनकी मैंने हर ख्वाहिशें पूरी की, जिन पर मैंने सब कुछ लुटा दिया, आज मैंने बस इतनी सी ख्वाहिश रखी कि वे लोग मेरा सम्मान करें। आज जब मैं उन्हें कुछ देने लायक नहीं हूँ तो उन्होंने मेरा सब कुछ किया हुआ मिट्टी में मिला दिया। वे कहते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या। यह बात सुनकर मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरा तो पूरा जीवन ही व्यर्थ हो गया। मैंने अपना जीवन व्यर्थ के संघर्षों में यूं ही निकाल दिया। और तब मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे, और मैं यह सोचने लगा कि आखिर यहाँ पर कौन है जो अपना है? आखिर किसके लिए मैं यह सब कर रहा था? और मैंने यदि इनके लिए कुछ किया ही नहीं तो मेरे जीवित रहने का क्या मतलब है? इससे तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन को यहीं पर समाप्त कर लूं। उन भिक्षु ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, और उसके बाद वह उस आदमी से कहते हैं, बेटा, यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो केवल और केवल तुम्हारा ही है। वह तुम्हारा अपना है। उसका और तुम्हारा संबंध किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं है। वह तुमसे कुछ भी नहीं मांगता, वह तो तुम्हें कुछ देने के लिए तैयार खड़ा रहता है। यह बात सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा सा अचंभित हुआ। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मेरे लिए खड़ा है और जो मुझे सब कुछ देना चाहता है। कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह उन भिक्षु से कहता है कि गुरुजी, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो स्वार्थी नहीं है और जो मुझे कुछ देना चाहता है? आगे वह युवक उन भिक्षु से कहता है कि हे गुरुजी, मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ, मैं जितने भी अपनों को जानता हूँ, मेरे मित्र, रिश्तेदार, सहयोगी, मेरे शत्रु और यहाँ तक कि मेरे परिवार वाले, उन सबको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उन सभी में जो मेरे खास हैं, जो मेरे अपने हैं, उन्हें भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। पर उनमें से तो कोई ऐसा नहीं है जैसा कि आप मुझे बता रहे हैं। इस पर वह भिक्षु उस आदमी से कहते हैं, बेटा, तुम उसे नहीं जानते, लेकिन वह तुम्हारा अपना है जो तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ देता ही आया है।
पर तुमने ना तो कभी उसे देखा है और ना ही कभी उसकी कोई बात सुनी है। इस पर वह व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कौन है जिसे वह नहीं जानता, जिसकी वह बात नहीं सुनता। तभी वह बिच्छू से कहता है, हे गुरुजी, आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है? कृपया करके मुझे बताएं। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उसकी बातें सुनना चाहता हूँ। मैं भी तो देखूं आखिर वह कौन है जो मेरा अपना है और जिससे मैं मिल नहीं पाया। इस पर वह गुरुवर उस व्यक्ति को एक गुफा की ओर ले जाते हैं। वह गुफा बहुत ही बड़ी थी और भीतर घना अंधेरा था। वे बिच्छू उस व्यक्ति को गुफा के अंदर ले जाते हैं और उसे उस गुफा में बैठाकर वह तुरंत ही गुफा के बाहर चले आते हैं और गुफा का मुख बंद कर देते हैं। जैसे ही उन बिच्छू ने उस गुफा का मुख बंद किया, वह युवक जोर जोर से चिल्लाने लगा, चीखने लगा और वही युवक कहता है, हे बिच्छू, आपने इस दरवाजे का मुख बंद कर दिया है। मैं बाहर आना चाहता हूँ, मुझे बाहर निकालिए, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। हे गुरुजी, आपने इस दरवाजे का मुख बंद कर दिया है। मैं बाहर आना चाहता हूँ, मुझे बाहर निकालिए, यहाँ मेरा दम घुट रहा है, दरवाजा खोलिए। बिच्छू बाहर से जोर से चिल्लाकर उस आदमी से कहते हैं, बेटा, तुम्हारे सारे अपने ऐसे ही हैं। वह तुम्हें तुम्हारी मुसीबत में इसी प्रकार छोड़कर चले जाते हैं। वही व्यक्ति भीतर से जोर जोर से चिल्लाता रहा कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। लेकिन उन गुरु ने उस आदमी की एक न सुनी। वह इस गुफा के दरवाजे के मुख पर ही खड़े थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी उस गुफा के दरवाजे का मुख नहीं खोला। तभी भीतर से उस व्यक्ति के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। वह कह रहा था कि गुरुजी, आप भी तो दूसरों की तरह ही निकले, आप भी तो मुझे मुसीबत में इस प्रकार छोड़कर भाग गए। तभी गुरुजी उस आदमी से कहते हैं, बेटा, जिन्हें तुम अपना मानते हो, जिन्हें तुम चाहते हो, वह सब तुम्हारे पराये हैं। तुम कितना भी रो, कितना भी गिड़गिड़ाओ, इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे ऊपर कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं। उन्हें तो केवल अपना स्वार्थ नजर आता है। वह तुम्हारे साथ केवल तब तक ही खड़े रहेंगे जब तक कि तुम उनके काम के रहोगे। इतना कहकर वह गुरुजी शांत हो गए और कुछ देर बाद उस गुफा से चीखने और चिल्लाने की आवाजें भी बंद हो गई। वह आदमी उस गुफा के दरवाजे पर बैठकर रो रहा था और मन ही मन यह सोच रहा था, मैं यहाँ पर कहाँ से आकर फंस गया। वह गुरुवर तो मुझे इस अंधेरी गुफा में छोड़कर भाग गए, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं। वह व्यक्ति अपने हालातों पर रो रहा था, लेकिन कुछ देर बाद अचानक वह शांत हुआ और उसने यह तय किया कि वह इस गुफा से निकलकर ही रहेगा। वह इस गुफा का दूसरा मार्ग खोजकर ही रहेगा। इतना सोचकर वह एक बार फिर से खड़ा हुआ, बस गुफा के अंधेरे में उस गुफा से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढने लगा। और करीब 4 से 5 घंटों के बाद आखिरकार उस व्यक्ति ने एक दूसरा मार्ग ढूंढ ही निकाला जो उस गुफा से बाहर निकाल सकता था। वह जैसे तैसे उस गुफा से बाहर निकला और वह उसी मार्ग पर आ पहुंचा जिस मार्ग से वह गुफा के भीतर गया था। तभी उसने देखा कि बाहर गुरुवर अभी भी बैठे हुए हैं। यह देखकर उसे उन गुरुवर के ऊपर बहुत क्रोध आया और वह क्रोधित होकर उन गुरुवर के पास पहुंचा और उन गुरु से कहने लगा, क्या आप पागल हैं? आपने मुझे इस गुफा में क्यों बंद किया था? यदि मेरी मृत्यु हो जाती तो? तभी वह गुरुवर उस आदमी से कहते हैं, बेटा, शांत हो जाओ और मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इस पर वह आदमी थोड़ा शांत हुआ। इस पर उन बिच्छू ने उस युवक से प्रश्न करते हुए कहा, बेटा, मुझे यह बताओ, आखिर तुम्हें इस गुफा से किसने बाहर निकाला? वह व्यक्ति क्रोधित होते हुए बिच्छू से कहता है, मुझे बाहर कौन लेकर आएगा? मैं अकेला ही उस गुफा से बाहर आया हूँ। इस पर वह गुरुजी मुस्कुराने लगे और उस आदमी से कहते हैं, देखा, आखिरकार हम ही अपने होते हैं, हम ही अपने आप को बचाते हैं, हम ही अपनी देखभाल करते हैं, अपनी फिक्र करते हैं और हम ही अपने सबसे ज़्यादा करीबी होते हैं। हम ही अपने हैं और बाकी सब तो जैसे कि तुमने कहा, तुम स्वयं ही अपने आप को इस गुफा से बाहर निकाल कर ले आए हो। इसी प्रकार तुम ही अपने जीवन भर अपने साथ रहते हो, अपने साथ जीते हो। जब कोई मुसीबत पड़ती है तब तुम्हारा साथ कोई नहीं देता, तब भी तुम अपने साथ खड़े होते हो, तुम अपना साथ कभी नहीं छोड़ते। तो फिर तुम क्यों दूसरों में अपनापन ढूंढते हो? जरा एक पल के लिए यह सोचकर देखो, जो स्वयं का ना हो सका वह दूसरों का क्या होगा। उन बिच्छू की आवाज़ सुनकर उस व्यक्ति का सारा क्रोध शांत हो गया
और वह उन गुरुवर की बात अच्छी तरह से समझ चुका था। उसने उन गुरुवर से कहा, गुरुवर आप ठीक कहते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे अलावा मेरे परिवार में मेरे माता पिता, भाई बहन, पत्नी और बच्चे भी तो हैं, यह भी तो मेरे अपने ही हैं। उस आदमी की यह बात सुनकर वह बिच्छू उस युवक से कहते हैं, बेटा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इतना कहकर वह बिच्छू उसी वक्त उसका हाथ पकड़कर उसे एक शमशान में ले जाते हैं और कुछ देर के बाद ही वहां पर कुछ लोग एक अर्थी लेकर आए जिस पर एक वृद्ध व्यक्ति का शरीर लिटाया गया था। उसकी ओर इशारा करते हुए बिच्छू उस युवक से कहते हैं, बेटा एक बात बताओ, उस व्यक्ति को देखो जिसकी मृत्यु हो गई है, उसकी कब्र तो बहुत लोगों तक पहुंची होगी, लेकिन उनमें से कुछ लोग ही यहाँ शमशान तक पहुंचे हैं और अब यह लोग उस आदमी को इस चिता पर रखेंगे और अग्नि के हवाले कर देंगे और इस व्यक्ति के कुछ अपने भी तुम्हें यहाँ पर अवश्य देखने को मिलेंगे। कुछ इसके मित्र होंगे, कुछ इसके परिवार वाले होंगे, कुछ इसके बच्चे भी होंगे, कुछ की आंखों में तुम्हें आंसू नजर आएंगे तो कुछ बिना आंसू के तुम्हें ज्ञान बांटते नजर आएंगे। और जैसे ही यह चिता जलने लगेगी सब यहाँ से चले जाएंगे और इसी व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। उन बिच्छू के इतना कहने की कुछ देर बाद ही उन लोगों ने उस मृत व्यक्ति को चिता पर लेटा दिया और उसे अग्नि के हवाले कर दिया। जैसे ही चिता जलने लगी तुरंत ही कुछ लोग वहां से हाथ धोकर घर की ओर निकलने लगे। तभी बिच्छू उस युवक से कहते हैं, बेटा देखो, जो इस व्यक्ति के सबसे ज्यादा करीब होगा, जिसे वह अपना कहता होगा, जिसे वह अपना मानता होगा, वह सबसे बाद में यहाँ से जाएगा। और देखते ही देखते सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन एक व्यक्ति जो बाहर ही रह गया था वह उस चिता में जलने वाले का पुत्र था, लेकिन कुछ देर बाद वह भी वहां से चला गया। तभी वह बिच्छू उस व्यक्ति से कहते हैं, देखा यहाँ पर कोई अपना नहीं होता, हमारा साथ कोई नहीं देता, सारे संबंध तो केवल इस दुनिया के ही हैं, हम तो अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं, हम अपने आप को साथ लेकर आते हैं और अपने आप को ही साथ लेकर वापस चले जाते हैं, पर अपने आप से कभी मिल ही नहीं पाते। और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जो जीवन भर हमें संभालते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, हमारे कार्यों में हमारी मदद करते हैं, हर परेशानी हर तकलीफ में हमारे साथ खड़े रहते हैं, हम उससे ही मिलना नहीं चाहते, ना ही उसे हम कभी अपना मानते हैं। ठीक उसी प्रकार तुम भी ना तो अपने आप को जानते हो और ना ही अपने आप को मानते हो, बल्कि तुमने तो अपने आप को मानने की बजाय इस दुनिया को ही अपना मान लिया है। इस चिता की तरफ देखो, इस चिता में जलने वाले की पत्नी 4 दिनों तक और इसकी माता 8 दिनों तक शोक मनाएंगी, फिर वह भी इसे भूल जाएंगे और अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। तभी वह आदमी उस बिच्छू से कहता है, हे गुरुवर, आप जो कुछ कह रहे हैं वह सब सत्य है, लेकिन मेरे मन में एक और प्रश्न है। तभी बिच्छू कहते हैं, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो। इस पर वह आदमी कहता है, हे गुरुवर, अगर मैं ही अपना हूँ और मुझे ही अपना ख्याल रखना है और अपने आप को जानना पहचानना है, मुझे अपनी बातें सुननी है और अपने साथ खड़े रहना है, तो आखिर मेरे माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, क्या मैं इनको छोड़ दूं क्योंकि वह दूसरे हैं, मेरे अपने नहीं हैं। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस आदमी से कहते हैं, बेटा, मैंने ऐसा कब कहा कि तुम अपने माता पिता, भाई बहन, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को छोड़ दो। मैं तो बस तुमसे इतना ही कह रहा हूँ कि जिस दिन तुम खुद को जान जाओगे, तुम अपने आप को पहचान जाओगे और जिस दिन तुम्हारा खुद से मिलन हो जाएगा, उस दिन से तुम यह सोचकर कभी नहीं रोओगे कि जो भी तुम कर रहे हो उसके बदले में तुम्हें कुछ प्राप्त होगा। तब बिच्छू की आवाज सुनकर वह युवक आश्चर्यचकित रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बिच्छू कहना क्या चाहते हैं। तभी वह आदमी उन बिच्छू से कहता है, हे गुरुजी, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि वह सारे तुम्हारे अपने नहीं हैं और दूसरी तरफ आप यह भी कह रहे हैं कि उन्हें ना छोड़ो। आखिर मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा, आप कहना क्या चाहते हैं। इसका जवाब देते हुए वह बिच्छू उस युवक से कहते हैं, बेटा, जिस दिन तुमसे मिलन हो जाएगा, उस दिन के बाद से तुम किसी दूसरे के लिए दुखी नहीं रहोगे, क्योंकि तब तुम उनके लिए जो भी करोगे केवल यह सोचकर नहीं करोगे कि भविष्य में तुम्हें कुछ मिलेगा। जैसा कि अभी कुछ देर पहले तुम यही सोचकर रो रहे थे कि तुमने उनके लिए जो कुछ भी किया उसके बदले में तुम्हें आज तक उनसे कुछ नहीं मिला, उसके बदले में तुमने आज तक उनसे कुछ नहीं मांगा,
बस तुम तो उनसे केवल थोड़ा सा सम्मान चाहते हो, लेकिन वह तुम्हें सम्मान नहीं दे रहे हैं और यह भावना तुम्हें दुख पहुंचा रही है। लेकिन जब तुम खुद को जान जाओगे तो तुम्हारे भीतर से यह भावना भी चली जाएगी और तब तुम किसी से ना कोई आशा रखोगे और ना ही तुम्हारी आशाएं टूटेंगी और ना ही तुम्हें कभी दुख पहुंचेगा। जिसे भी तुम अपना कहते हो वह सब तुमसे अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं और जो कुछ भी तुम उनके लिए कर रहे हो उसमें भी तुम्हारा स्वार्थ छुपा हुआ है, क्योंकि जो कुछ भी तुम उनके लिए कर रहे हो उसके बदले में तुम भी तो उनसे कुछ चाहते हो। और अगर तुम्हें वो कुछ नहीं दिए जो तुम चाहते हो तो तुम्हारे भीतर तुरंत प्रश्नों के सैलाब उठने लगते हैं। तुम यह सोचने लग जाते हो कि मैंने तो उनके लिए इतना कुछ किया, लेकिन वह मेरे लिए कुछ नहीं करना चाहते, वह मुझे कुछ नहीं देना चाहते हैं। इसलिए इस दुनिया में अगर कोई हमारा है तो वह हम खुद ही हैं। हम ही अपने हैं और हम ही अपने साथ हमेशा रहते हैं। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और उस आदमी को भी अब उन बिच्छू की बातें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। उस आदमी ने उन गुरुवर को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। अब से वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता, वह अपने परिवार के लिए सब कुछ करता, परंतु कोई आशा नहीं रखता कि बदले में उसे कुछ भी वापस मिलेगा, बल्कि वह तो अपने साथ मस्त रहता, खुश रहता। अब उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी और ना ही किसी बात का कोई दुख था। लेकिन भाइयों, हम में से अधिकांश लोग जानबूझकर खुश नहीं रहना चाहते। हम तो केवल दूसरों को यह एहसास दिलाने में लगे रहते हैं कि केवल तुम्हारी वजह से आज मुझे इतना बड़ा दुख हुआ, मैं परेशान हूँ, मैं चिंतित हूँ। हम उन्हें यह एहसास दिलाने में लगे रहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तुमने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। जिन्हें हम अपना मानते हैं हम उन्हें कैद करने में लग जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम जैसा चाहें वह वैसा ही करें और यही हमारी समस्या का सबसे बड़ा कारण है, यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है और हमें इसी में मज़ा भी आता है। इसलिए हम इसे छोड़ना नहीं चाहते। हम दूसरों को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो कोई भी हमारे साथ है, जो कोई भी हमारा अपना है, वह केवल और केवल हमारी बात माने, वह केवल और केवल हमारा सम्मान करे। लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि आप अपने लिए ही दुखों का सागर बना लेते हैं और उसी दुख में आप डूबते चले जाते हैं। इस दुनिया का खेल ही कुछ निराला है। हम अपने आप को भूलकर इस दुनिया में अपनों को ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन हम उनसे कभी मिल नहीं पाते, क्योंकि केवल हम ही अपने हैं और हम अपने आप को जानना नहीं चाहते, हम अपने आप को पहचानना नहीं चाहते। तो भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी और अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।